आज का टॉपिक है सिनोनिम्स का। उसमें हमने पहला लिया है अबेंडन। जो वर्ड है अबेंडन, अबेंडन का मतलब होता है त्यागना। और जो चार ऑप्शन अपने पास है उनमें से कौन सा है जो इसका सिनोनिम बनेगा, समानार्थी शब्द होगा, जिसे हम पर्यायवाची भी कहते हैं। तो पहला वर्ड है वो है रिनाउंस। रिनाउंस का मतलब होता है त्यागना होता है। इमर्स का मतलब होता है प्रकट होना या निकलना, उभरना। अबंडेंट का मतलब भी प्रचुर मात्रा में। एम्पल का मतलब भी प्रचुर मात्रा में। तो इनमें से इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? रिनाउंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिनाउंस इसका एकदम सही आंसर आ जाएगा। रिनाउंस के अलावा गिव अप हो सकता है या वेकेट हो सकता है। ठीक है। उसके बाद में दूसरा है एप्लॉड। एप्लॉड का मतलब क्या होता है? देखिए, एप्लॉड का मतलब होता है ताली बजाना या प्रशंसा करना। तो ऑप्शन अपने पास है गिव अप का मतलब छोड़ना, हार मानना। लॉर्ड का मतलब क्या होता है? वही प्रशंसा करना, ताली बजाना होता है। ऑब्वियस का मतलब होता है जो स्पष्ट हो, क्लियर हो। और सफिशिएंट का मतलब पर्याप्त होता है। तो इसमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपेलोड का वो हो जाएगा, लॉर्ड हो जाएगा। ठीक है। और इसके जो अदर सिनोनिम हो सकते हैं वो हो सकते हैं चीयर हो सकता है, प्रेज हो सकता है, कमेंड हो सकता है। उसके बाद में अगला है अलाउ। अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना। और ऑप्शन में है विजिबल यानी जो दृष्टिगोचर हो। डिनाई का मतलब मना करना। असिस्ट का मतलब हेल्प करना या सहायता करना। और परमिट का मतलब वो होता है अनुमति देना। तो इसका जो सही हो जाएगा सिनोनिम वो हो जाएगा परमिट हो जाएगा। उसके बाद में है परमिट के अलावा भी यहाँ पे हो सकते हैं, वो अप्रूव हो सकता है या फिर ग्रांट हो सकता है। अपेरेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, अपेरेंट का मतलब होता है जो स्पष्ट हो, क्लियर हो। अब अपने पास जो है वो है वेग। वेग का मतलब होता है अस्पष्ट। अप्रूव का मतलब क्या होता है? अप्रूव का मतलब होता है अनुमति देना होता है। और क्लियर का मतलब स्पष्ट होता है। वैलिड का मतलब जो वैलिड हो, वैध हो, उसको बोलते हैं। तो इनमें इसका जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा क्लियर। अपेरेंट का क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। और क्लियर की जगह ऑब्वियस भी हो सकता है या फिर विजिबल भी हो सकता है। उसके बाद में है वो है एनेक्शियस। एनेक्शियस का मतलब क्या होता है? चिंतित। और वरिड का मतलब भी चिंतित होता है। तो ये यहाँ इसका आंसर हो जाएगा वरिड। वरिड के अलावा नर्वस भी हो सकता है, अनईजी भी हो सकता है। हैप्पी का मतलब खुश, क्रूअल का मतलब निर्दयी, काइंड का मतलब दयालु। तो इसमें इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा वरिड। वरिड के अलावा क्या हो सकता है? नर्वस भी हो सकता है और अनईजी भी हो सकता है। उसके बाद में है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मतलब होता है क्रूरता या अत्याचार। और पहला ही इसका वो हो जाएगा, अपना सही हो जाएगा सिनोनिम। क्रूअल्टी का मतलब क्या होता है? क्रूरता या अत्याचार। इम्पीरियस का मतलब दम्भपूर्ण होता है। सपोर्ट का मतलब वही सहारा हो गया। पोस्टपोन का मतलब स्थगित करना हो जाएगा। तो अपना क्या हो जाएगा? क्रूअल्टी वाला जो है वो सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। क्रूअल्टी के अलावा ब्रूटैलिटी हो सकता है, बारबेरिटी हो सकता है, वो इसके सिनोनिम हो सकते हैं। उसके बाद में है एंशियंट। एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन। और मॉडर्न का आधुनिक होता है, ओल्ड का प्राचीन होता है। अबंडेंस यानी प्रचुर मात्रा में। आर्डुअस का मतलब जो श्रम साध्य हो, परिश्रमी हो या दुष्कर भी आर्डुअस का आता है। तो यहाँ इसका जो आंसर हो जाएगा वो अपना क्या हो जाएगा? ओल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओल्ड। ठीक है। ओल्ड के अलावा आर्काइक भी हो सकता है और प्रिमिटिव भी हो सकता है। उसके बाद में असेंड। असेंड का मतलब होता है ऊपर जाना, चढ़ना। एरिड का मतलब क्या होता है? शुष्क होता है, तो ये नहीं होगा। स्ट्रिक्ट का मतलब सख्त, कठोर, ये भी नहीं होगा। क्लाइम, क्लाइम का मतलब होता है ऊपर जाना है, चढ़ना। तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्लाइंब। आर्काई का मतलब प्राचीन होता है। और क्लाइंब के अलावा इसके जो सिनोनिम हो सकते हैं वो माउंट हो सकता है या राइज हो सकता है। उसके बाद में है एंसेस्टर। एंसेस्टर होते हैं जो पूर्वज होते हैं उनको बोलते हैं एंसेस्टर। और फोर फादर का मतलब भी क्या होता है? यही होता है पूर्वज। तो इसका ये ए वाला है वो सही हो जाएगा। फॉरेनर का मतलब हो गया विदेशी। असेंडर का मतलब ऊपर जाने वाला। और डिसेंड का मतलब नीचे उतरना होता है। तो ये भी नहीं हो सकते इनके। तो इनका हो जाएगा फोर फादर या फोर बेयर या फिर एंटीसीडेंट भी हम इसको कह सकते हैं। उसके बाद में जो लास्ट है असेंबल।
असेंबल का मतलब होता है इकट्ठा करना, एकत्र करना। तो ऑप्शन ए है। एब्जॉर्ब का मतलब होता है जो आत्मसात करे, सोखे, उसको बोलते हैं एब्जॉर्ब। ऑफुल का मतलब होता है बद्धा। गैदर का मतलब एकत्र करना, इकट्ठा करना। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि अरेंज का मतलब होता है व्यवस्थित करना। तो गैदर के अलावा क्या हो सकता है, कलेक्ट भी हो सकता है और एक्यूमुलेट भी हो सकता है।